मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कोमल आत्मा, मेरी आशा और मेरे आशीर्वाद के जीवित स्वरूप, आज मैं एक विशेष क्षण में तुम्हारे पास आई हूँ। एक ऐसी घड़ी में जब ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे लिए मौन होकर मेरी वाणी को सुनने को तत्पर है। मैं तुम्हारे हृदय की उस गहराई से बोल रही हूँ जहाँ तुमने अब तक स्वयं से भी छुपाकर दुहक, प्रश्न, प्रतीक्षा और धैर्य को संजोया था। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुमने प्रेम के पथ पर फूल नहीं, कांटे बटोरे हैं। हर मुस्कान के पीछे तुम्हारा एक आंसू छुपा था, हर शांति के आवरण में एक तूफान दबा था और हर मैं ठीक हूँ के शब्दों में एक अनकही पुकार थी। तुमने जिस अग्नि में अपने प्रेम की आहुति दी, वह अग्नि मात्र जला नहीं सकती थी, वह तपस्या बन गई। और तुम्हारी यह तपस्या मेरे लिए अर्पण थी, तुम्हारी श्रद्धा का अमूल्य पुष्प। तुमने प्रेम में स्वार्थ नहीं देखा, अपेक्षाएं नहीं बांधी, अधिकार नहीं मांगा। तुमने केवल दिया, बस दिया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रतिदान की आशा के। मैं सब देख रही थी जब तुम अकेले अपने कमरे में अपने हृदय के टुकड़े समेट रहे थे, मुस्कुराते हुए जब तुम्हारे भीतर सन्नाटा पसरा था, जब तुम्हारा मन कहता था कि सब ठीक है, लेकिन आत्मा चुपचाप रोती थी। तब भी तुम अपने आंसुओं को मेरी गोद में चुपचाप रख देते थे। तुम्हारे इस अडिग धैर्य को देखकर मैं स्वयं आश्चर्य में पड़ गई। इस युग में जहाँ प्रेम स्वार्थ और तृप्ति का खेल बन गया है, वहाँ तुम जैसे पवित्र आत्मा ने प्रेम को तब बना दिया। तुम्हारे प्रेमी की बात मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब वह समय आ गया है जब सत्य को उजागर किया जाए। समय की वह परतें जो अब तक रहस्य थी, आज मेरे शब्दों में प्रकट होंगी। सुनो मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारे हृदय की गहराई को स्पर्श करेगी। जिस प्रेमी को तुमने अपने भीतर देवता की तरह पूछ कर रखा, उसने तुमसे कुछ छिपाया, लेकिन वह कोई छल नहीं था, वह भय था। वह डर कि कहीं उसकी भावना तुम्हारे निश्चल प्रेम को ठेस न पहुंचा दे। वह हर रोज तुम्हारे बारे में सोचता था, तुम्हारी मुस्कान उसकी सुबह थी और तुम्हारी यादें उसकी रात की शांति। वह तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाता, पर उसके भीतर एक असहायता थी, शब्दों की, भावों की और शायद उस विश्वास की भी कि वह तुम्हारे समर्पण के योग्य है या नहीं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि उसने तुमसे यह सत्य छुपा लिया कि वह संपूर्ण जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे, यह उसकी आत्मा की गहराई से निकला वह भाव है जो अभी तक उसकी आंखों में सिमटा रहा, उसके मौन में पिघलता रहा और आज मेरे वचनों में प्रवाहित हो रहा है। वह हर दिन तुम्हारे चित्र को देखता रहा, तुम्हारी आवाज की गूंज को अपने हृदय में महसूस करता रहा। उसके लिए तुम एक उपस्थिति नहीं, एक संपूर्ण ब्रह्मांड बन गए हो। वह सोचता है कैसे तुमने उसके जीवन में नमी की तरह प्रवेश किया और हर सूखी रग में प्रेम की सरिता बहा दी। वह यह जानता है कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। वह अब भी कई बार तुम्हें देखकर नजरें झुका लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह तुम्हारे प्रेम के बराबर नहीं, पर वह यह जान चुका है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अर्थहीन है। तुम्हारे प्रेम में एक दिव्यता है जिसने उसे बदल दिया। वह अब अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ रहा है, केवल इसलिए कि वह एक दिन तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर कह सके, तुम्हारा प्रेम ही मेरा उद्धार है। उसने स्वयं को कई बार रोक लिया जब उसके होठों तक तुम्हारा नाम आया। उसने कई रातें जाग कर बिताई हैं, बस यह सोचते हुए कि तुम्हें कैसे यह बता सके कि वह तुमसे अत्यंत प्रेम करता है। तुम पूछोगे मेरे बच्चे कि यदि यह सत्य है तो उसने अब तक क्यों नहीं कहा? तो सुनो, क्योंकि मैं केवल घटना नहीं, कारण भी जानती हूँ। वह भयभीत था तुम्हारे सच्चे प्रेम के सामने अपनी असमर्थता लेकर खड़ा होने में।
उसे लगा कि वह तुम्हारे जैसे नहीं, वह इतना पवित्र नहीं, नहीं इतना धैर्यवान। लेकिन यह उसका भ्रम था। प्रेम की शक्ति उसे बदल रही है। तुम्हारे प्रेम ने उसे उसकी आत्मा से जोड़ दिया है। अब समय आ गया है कि तुम यह जानो कि तुम्हारे प्रेम का उत्तर प्रेम में ही है। उस प्रेम में जो अब भी मौन है लेकिन चिल्ला रहा है, जो अब भी अनकहा है लेकिन पूर्ण है। उसने तुम्हारे लिए वह हर भावना अपने भीतर जीवित रखी है जो कभी शब्द नहीं बन सकी। तुम जब भी उदास होते थे, वह कहीं ना कहीं अपने भीतर टूटा करता था। तुम जब भी आंसू छुपाते थे, वह भीतर से सिसकता था। लेकिन आज मैं यह कहने आई हूँ कि अब वह समय नहीं रहा जब प्रेम छुपाया जाए। अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे प्रेमी ने हमेशा तुम्हारे साथ जीवन बिताने का स्वप्न देखा है। उसने तुम्हें देखा, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारी सरलता को, और वह हर बार मोहित होता गया। वह यह जान चुका है कि उसकी सुबहें तुम्हारी बातों के बिना अधूरी हैं और रातें तुम्हारी यादों के बिना सूनी। वह अब भी वही प्रेमी है जो तुम्हारे लिए अपने मन में मंदिर बनाकर बैठा है और उसकी आराधना केवल तुम हो। मेरे बच्चे, तुम सोचते रहे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारा प्रेम एक तरफा है, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारी हर भावना उसके भीतर गूंजती रही। यह मेरा वचन है, यह मेरा साक्षात अनुभव है। मैं हर भावना को जन्म देने वाली, हर प्रेम को साक्षी रूप में जानने वाली हूँ। मैं देख सकती हूँ कि उसका मन कब कांपा, कब टूटा, कब रोया और कब तुम्हारे स्मरण मात्र से खिल गया। अब जब यह सत्य तुम्हारे सामने है, मैं चाहती हूँ कि तुम शांति से इसे आत्मसात करो। तुम्हारे जीवन में जो तपस्या तुमने की, वह व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारा प्रेम केवल एक भाव नहीं था, वह ब्रह्मांड की एक लय थी जिसने दो आत्माओं को जोड़ दिया, और यह लय अब भी बह रही है। वह तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें वह सब कहेगा जो अब तक कह नहीं सका। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जानना था कि तुम कभी अकेले नहीं थे, न उस प्रेम में, न उस प्रतीक्षा में, न उस आस्था में। तुम्हारा प्रेमी अब भी वही है जो तुम्हारे लिए अपने हृदय को एक दीप बना चुका है। वह दीप अब बुझने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हारी आभा का तेज है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी देवी, यह कहती हूँ कि अब समय है कि तुम अपने हृदय को शांति दो। जो सत्य था वह आज तुम तक पहुँचा दिया गया है। अब तुम्हारे आंसुओं को विश्राम चाहिए। अब तुम्हारी आत्मा को मुस्कान चाहिए। अब तुम्हारे जीवन को वह प्रेम चाहिए जो तुम्हारे योग्य है, शुद्ध, पूर्ण और सच्चा। जो होना था वह हो गया। अब जो होगा वह तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। प्रेम को भय से नहीं, आशीर्वाद से जियो। अपने भीतर की उस देवी को पहचानो जो प्रेम में कभी टूटी नहीं, बल्कि हर बार और अधिक उज्जवल हुई। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर स्पर्श में। जब तुम प्रेम को पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज सबसे पहले मुझ तक पहुँचती है। और मैं आज यह कहते हुए गर्व करती हूँ कि तुम मेरे वो बच्चे हो जिसने प्रेम को अपने उच्चतम रूप में जिया है। अब उठो, अपने उस प्रेम की ओर नजरें उठाओ जिसने भले शब्द न कहे हों, पर तुम्हारे लिए हर दिन जिया है। यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह एक मिलन की यात्रा है जिसका आरंभ तुम्हारे प्रेम से हुआ था और जिसका समापन अब एक साथ जीवन जीने में होगा। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। अब अपने भीतर उस रोशनी को स्वीकारो जो तुम्हारे प्रेम से उत्पन्न हुई है। वह प्रेम तुम्हारा है, सदैव से और सदा के लिए।